नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े कई खुलासे लगातार हो रहे हैं। हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है, आज जो वीडियो सामने आया है, उसे आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। जी हां, वो वीडियो है ट्रैकिंग का। मौत से कुछ समय पहले का ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का। इस वीडियो में राजा और सोनम दोनों ही पहाड़ों पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सोनम राजा के आगे चलते हुए नजर आ रही है। क्या खास है इस वीडियो में, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और वीडियो जो सामने आया है वो आया है राजा का सोनम को मंगलसूत्र पहनाना। इसी मंगलसूत्र से शिलांग पुलिस को पहली लीड मिली थी कि सोनम का भी हाथ राजा की मौत में हो सकता है, राजा की हत्या में हो सकता है। इसको लेकर लगातार जब जांच पड़ताल की गई तो सोनम भी हत्यारन निकली, यानी सोनम भी राजा की हत्या में शामिल थी। इस बात का खुलासा हुआ है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि अब तक क्या हुआ है, कौन सा वीडियो सामने आया है, उसमें क्या देखा गया है। इतना ही नहीं, बल्कि राजा के परिवार का ये कहना है, राजा के पिता का ये कहना है, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ सोनम ही नहीं बल्कि सोनम का पूरा परिवार गद्दार है। राजा रघुवंशी की हत्या को पूरे 24 दिन बीत चुके हैं। राजा की हत्या के आरोप में पत्नी समेत 5 आरोपी फिलहाल पुलिस की रिमांड में हैं। उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल लिया है। इस बीच अब राजा की हत्या से ठीक पहले का वो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक टूरिस्ट के कैमरे में पति पत्नी ट्रैक करते हुए दिखाई दिए। राजा सोनम दोनों ही ट्रैक के लिए जा रहे थे। एक टूरिस्ट अपना वीडियो बना रहा था और वो नोंगरियांड की तरफ जा रहा था, वो नीचे उतर रहा था पहाड़ से। उसी के कैमरे में राजा सोनम भी दिखाई दिए हैं। वीडियो में सोनम आगे चलती हुई दिखाई दी है तो राजा उसके पीछे। सोनम ने सफेद टी शर्ट पहन रखी है, राजा ने सफेद स्लीवलेस टी शर्ट जो है पहननी थी। दरअसल शिलांग घूमने गए एक शख्स ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया है कि डबल डेकर ब्रिज की ट्रिप के दौरान जब वो वीडियो बना रहा था तो उसके फ्रेम में राजा और सोनम रघुवंशी कैद हुए हैं। दोनों ऊपर की ओर जा रहे थे। दावा ये किया जा रहा है कि सोनम ने वही सफेद शर्ट पहन रखी है जो बाद में राजा रघुवंशी के शव के पास मिली थी। देव सिंह नाम का एक शख्स इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है उसने और लिखा है कि मैं 23 मई 2025 को मेघालय डबल डेकर रूट ब्रिज की यात्रा पर गया था और वीडियो रिकॉर्ड किया था। कल मैं वीडियो देख रहा था और मुझे इंदौर के उस कपल की रिकॉर्डिंग मिली। सुबह करीब 9:45 का समय था जब हम नीचे जा रहे थे और राजा सोनम जो है वो नौगरीड गांव में रात बिताने के बाद ऊपर जा रहे थे। वीडियो शेयर करने वाले शख्स ने आगे लिखा है, मुझे लगता है कि ये इन दोनों की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। सोनम ने वही सफेद शर्ट पहनी हुई थी जो राजा के पास मिली थी। मुझे उम्मीद है कि इससे मेघालय पुलिस को मामले को सुलझाने में मदद मिलेगी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ी खबर आई है। सोनम के परिवार से भी पूछताछ हो सकती है, खासकर उसके भाई से। पुलिस पूछताछ कर सकती है और पुलिस इंदौर आ सकती है। शिलांग पुलिस सबूत जुटाने के लिए इंदौर आ सकती है। इस बीच राजा और सोनम का जो है बहुत सारा वीडियो जो है धीरे धीरे सामने आ रहा है, जिसमें कि एक वीडियो अब और आपको दिखाते हैं। राजा सोनम को मंगलसूत्र पहना रहे हैं। अब राजा जब सोनम को मंगलसूत्र पहना रहे हैं तब भी सोनम के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं होता है। सिंदूर भरने के भी वीडियो को आप लोगों ने देखा, जब राजा सिंदूर भर रहे हैं और ये देखिए तस्वीर, राजा सिंदूर भरते हुए नजर आ रहे हैं सोनम की मांग में और सोनम के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं है। वैसे ही जब राजा मंगलसूत्र पहना रहे हैं तब भी सोनम के चेहरे पर ना हंसी है, ना खुशी है, ना दुख है, ना मायूसी है, कुछ भी नहीं है। ये शांत सा चेहरा, इसके पीछे साजिश चल रही है। बस एक कहावत है कि तूफान के आने के पहले की शांति है, कुछ ऐसा ही सोनम के चेहरे को देखकर लग रहा है। जो तूफानी साजिश उसके दिमाग में चल रही थी उसके पहले की शांति है इस तस्वीर में। राज और सोनम की कई सारी वीडियोस जो हैं, कई सारी AI फोटोज अब वायरल होने लगी हैं, राज कुशवाहा और सोनम की। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का मामला लगभग पूरी तरह से सुलझ गया समझ लीजिए। फिर भी
इस केस में नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं। शिलांग पुलिस ने राजा की पत्नी सोनम के बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को हत्या का मास्टरमाइंड बताया। सोनम को इसमें राज की साथी की तरह जो है बताया गया है। जो पूछताछ में अब तक बातें सामने आई हैं, पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की तो कई खुलासे हो रहे हैं। सोनम और हत्यारों ने महज 18 मिनट में इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया था। इसके साथ ही शिलांग पुलिस के हाथ सोनम और राज दोनों की पुरानी चैट और रिकॉर्डिंग्स लगी है, जिसमें सोनम की आवाज है। इस कॉल रिकॉर्डिंग और चैटिंग से राज और सोनम के मंसूबे साफ जाहिर होते हैं। राज ने चैटिंग में लिखा था कि अगर वो हट गया तो सब आसान हो जाएगा। वहीं सोनम ने लिखा था, हम दोनों फिर साथ होंगे। ये सबूत कोर्ट के लिए बहुत अहम है। पुलिस इसे चार्जशीट में जोड़ने वाली है। वायरल चैटिंग में राज ने लिखा, चिंता मत करो, सब टाइम पर होगा, सब कुछ तय है, बस उसे लेकर आ जाओ। मेघालय में सब अपने तरीके से संभाल लेंगे, जो भी करना होगा वो भी संभाल लेंगे, वहां कोई भी हम पर शक नहीं करेगा। इस पर सोनम ने जवाब दिया, मैं भी यही चाहती हूँ, एक बार ये सब हो जाए फिर हम चैन से रहेंगे। यही बातें उन्होंने कॉल पर भी की थी। इस कॉल के सामने आने के बाद राजा के परिवार का दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया है। राजा के भाई का कहना है कि अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो वहीं पुलिस के लिए ये रिकॉर्डिंग जांच का अहम हिस्सा है। जब शिलांग पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग सुनाकर राज से पूछताछ की तो उसने कहा कि उनका मकसद राजा को मारना नहीं, सिर्फ डराना था। उसे खाई में क्यों फेंका, इस सवाल पर राज चुप हो गया। फिर उसने कहा कि सब कुछ एक एक्सीडेंटल था। बताया जा रहा है कि ये बैकअप पूरी तरह ओरिजिनल है। जब शिलांग पुलिस ने इस बारे में सोनम से बात की तो वो रोने ही लगी। वो कह रही थी कि वो राजा को मारना नहीं, डराना चाहती थी। उसे लगा कि राजा डरकर तलाक ले लेगा। दूसरी तरफ राजा रघुवंशी की 13वीं पर उनके पिता अशोक रघुवंशी का दर्द उछलका है। उन्होंने कहा है कि सोनम ने दादा बनने का सपना तोड़ा है। सोनम इंदौर आई अगर तो उसे पहला थप्पड़ मैं ही मारूंगा। उन्होंने सोनम को काला पानी जैसी सजा देने की मांग की है। तो वहीं उन्होंने कहा कि सोनम का पूरा परिवार इसमें शामिल है और 13वीं में हम उन्हें नहीं बुलाएंगे, हम उन्हें आमंत्रित नहीं करेंगे। एंड में वो बोलती है कि अपन जा रहे हैं वहाँ कामना मंदिर और वहाँ जाकर उसने ये अंजाम दिया। आज मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा बच्चे का बाप बनता और मैं बड़ी खुशी से मनाता, चलो आज मेरे घर में पोता आएगा। पोते की उम्मीद छोड़ दी, क्यों कि इस दुनिया में बच्चा है ही नहीं, तब मैं कैसे जीऊँ। आप दादा बनने का सपना देख रहा था, मगर वो 4 दिन में दादा बनने की उम्मीद ही खत्म हो गई। फिलहाल आज राजा की जो 13वीं है, इसमें गोविंद जरूर गए हैं जो कि सोनम के भाई हैं, लेकिन सोनम के माता पिता नहीं गए हैं, ना ही उन्हें बुलाया गया है। गोविंद ने ये जरूर कहा कि भले ही राजा जो कि गोविंद के जीजा हैं वो अब नहीं रहे, लेकिन परिवार से ताल्लुक हमेशा गोविंद रखेंगे। सोनम को लेकर उन्होंने कहा कि न केवल हमारे परिवार ने, न केवल पूरे देश ने, बाकी हम सब ने सोनम को बायकॉट कर दिया है। बस कुछ वीडियोस जो लगातार ट्रेंडिंग में हैं, कुछ वीडियोस लगातार जो सामने आ रही हैं, वो कई खुलासे कर रही हैं। और जो हाल ही में वीडियो सामने आया है, अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये AI जनरेटेड वीडियो भी हो सकता है, लेकिन कुछ का ये मानना है कि वाकई में अगर ये सोनम और राजा रघुवंशी हैं तो ये राजा की हत्या के पहले का आखिरी वीडियो सामने आया है। आपका क्या मानना है इस पर, हमें ज़रूर कॉमेंट कर बताएं।